अरे मूर्ख, कहता है हाय हाय रे मेरी पत्नी मर गई, और हमें शिक्षा देता है माटी की हांडी थी माटी में मिल गई। ये मनुष्य का तन भी माटी का है और माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे जाएगा, ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। तामेव मनसा गृहम् बेभूव प्रमदोत्तम अनंतरं विदर्भस्य राजसिंहस्य विस्मनि। बड़ा समझाया संतों ने। वो अविज्ञात नाम का राजा कोई और नहीं, स्वयं नारायण है। ये पुरंजन कोई और नहीं, हम और आप हैं। हमें हर पहलू पर भगवान समझाने आते हैं किसी ना किसी रूप में, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। यहां पुरंजन का अगला जन्म स्त्री की योनि विदर्भ राज के यहां पर उसका जन्म हुआ, और जो उसका पति था वो कौन? पिछले जन्म में उसकी पत्नी राजा मलध्वज। अब राजा मलध्वज के साथ विवाह हुआ और विभज्य मलध्वज के जो 7 पुत्र थे उन्होंने उनमें संपत्ति का बंटवारा किया और वो पत्नी को साथ लेकर तप करने के लिए वनों में चल दिए। जब वनों में गए तो वो तो साधना में बैठे ही थे, लेकिन वनों में आग लग गई। एवं विलपति बाला विपनेन कुतापति। जब वनों में आग लग गई तो वो जोर जोर से रो रही है, विलाप कर रही है, अबला है बेचारी। अरे कोई आओ, मेरे पति को बचाओ। पति के चरण छूकर रो रही है, पतिता पाद्रयोर मूलकम्। चरण पकड़कर रो रही है, खड़े हो जाओ, वनों में आग लग गई है, जल जाएंगे हम और आप, सब भस्म हो जाएंगे। लेकिन उसी समय वो अविज्ञात नाम का मित्र एक ब्राह्मण का रूप रखकर आया है और कह रहा है, का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य सोचसि। तू कौन है, किसकी पुत्री है, किसके लिए शोक कर रही है, कौन तेरा है, और जो ये पुरुष सोया हुआ है ये कौन है? गुरुदेव एक पंक्ति और गाते थे, जरवा जीवरे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। जरवा जेवरे जड़े के जड़े रे गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रे। अंत में लखपति को नंधेला मिला, हंस जब जब उड़ा तवे अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तवे अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब जब
उड़ा तवे अकेला। अब देखो, जाना तो अकेला ही पड़ेगा, बारात तो जाएगी। जो लोग यहां मिले वो यहीं पर रहेंगे। और जब तुम सोचने लग जाओ कि तुम्हारे साथ कोई चल देगा, तो भैया समझा रहे हैं मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं वही तुम्हारा अभिज्ञात नाम का मित्र हूं। तेरा ये दूसरा जन्म है, अंतमति सागति। शरीर की परछाई, यानी आप जो सोचोगे मरते समय, वो उस योनि में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मरते समय तुम्हारा ध्यान जहां अटक गया, आप कितने भी बड़े योगी क्यों ना हो, लेकिन मरते समय यदि ध्यान विचलित हो गया तो तुम्हें दोबारा से जन्म लेना ही पड़ेगा। योग भ्रष्ट आदमी को, योग भ्रष्ट व्यक्ति को इस संसार में दोबारा से आना ही पड़ता है। अब यदि वो समझ जाए, एक बार उसके मन में भाव प्रकट हो जाए, क्या एवं से मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधत। जब हंस, हंस कौन है? ईश्वर। तब वह मानस सरोवर का हंस यानी कि जीव अपने स्वरूप का आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जब अपने स्वरूप का आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो परोक्ष रूप से भगवान के ही श्री चरणों में मन की डोरी बांध लेता है।